भाई वन पीस चैप्टर 1143 आ चुका है और इस चैप्टर के बेस पर बंदे बोल रहे कि गनको ईमू की बहन है, क्योंकि वो भी सेम ईमू की तरह इस चैप्टर में नीका और लूफी से डर रही है। और भाई इतना ही नहीं, लोकी के हाथ में जो हैमर है उसको लास्ट रोड पाने के लिए बताया जा रहा है। सो लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन दिस ऑल स्टूपिड थ्रेड एंड थ्योरीज, पर उससे पहले आपको सब्सक्राइब बटन को ब्रेक करना है और अगर ज्यादा ही अच्छा लग गया वीडियो तो लाइक बटन को भी तोड़ दो। तो चैप्टर 1143 में गॉड नाइट साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं और उन्होंने जो वॉरस स्कूल में तबाही की है ना उसको देख रहे हैं। तभी सोमर्स बोलता है कि यार ये सब कुछ कितना इजी है, क्योंकि वो इजीली जायंट के बच्चों को किडनैप कर रहे हैं और फिर उन्हें मेरी जुआ भी लेके चले जाएंगे और उन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। और फिर गन को बोलती है कि बेटा थोड़ा ध्यान से, क्योंकि योंको लूफी भी अभी एल्बफ में है। तो भाई पिछले चैप्टर में गनको का सबसे बड़ा फियर नीका था और इस चैप्टर में वो लूफी से डर रही है और यहीं से ये थ्रेड बनाए कि वो शायद ईमू की सिस्टर है, क्योंकि वो भी सेम बिल्कुल ईमू की तरह नीका से डर रही है। और आपको पता है एल्बफ के अंदर सभी होली नाइट्स की फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया था केवल गनको को छोड़कर। तो भाई साफ है कि ओड़ा कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है और यहाँ तक कि गनको के पास जो एरो बेस एबिलिटी है ना वो भी कहीं ना कहीं ईमू से सिमिलर है, क्योंकि गनको ने जो लोकी पर अटैक किया था और ईमू ने जो कोबरा पर अटैक किया था वो दोनों अटैक काफी सिमिलर है और लिटरली दोनों नीका से डर रहे। और अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा तो गनको की आंखें बिल्कुल ईमू जैसी है और मोस्ट सिमिलर बात तो यह है कि दोनों ही अपने चेहरे छुपा कर रखे हुए। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग वो शायद या तो गनको की बेटी हो सकती है या फिर उसकी बहन, और गनको का जो रियल नाम होगा ना वो शायद सैंड गनको हो सकता है और क्या पता वो भी डी निकल जाए। पर गनको का तो पता नहीं, लेकिन किलिंगम के पास जो पावर है वो भाई क्रेजी है। किलिंगम ने जो डेविल फ्रूट खा रखा है उसका नाम है रियू रियू नोमी मॉडल किरिन और ये एक मिथिकल टाइप डेविल फ्रूट है जो सपनों को रियलिटी में बदल सकता है। हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि कैसे किलिंगम ने अपनी पावर से बच्चों के नाइट्समेयर को रियलिटी में बदल दिया था। भाई वहां पर नीका था, लोकी था और इनफैक्ट ड्रैगन भी था। और इस चैप्टर में भी हमें किलिंगम की पावर का एग्जांपल मिला है, क्योंकि भाई किलिंगम को जैसे ही खाने में नमक कम लगता है वो बस सोमर्स को बोलता है और जैसे किलिंगम सोमर्स के ऊपर अपनी पावर यूज करता है उसके ऊपर एक अजीब सा क्लाउड आ जाता है और भाई बूम, जैसे ही सोमर्स ने नमक के बारे में सोचा उस क्लाउड से नमक बाहर भी आ गया। भाई किलिंगम की ये पावर तो क्रेजी है, लेकिन इसी चैप्टर के अंदर हमें पता पड़ चुका है कि उसकी पावर की वीकनेस क्या है। देखो भाई जब चैप्टर 1143 के स्पॉयलर्स आए थे ना तब कई बंदे बोल रहे थे कि किलिंगम अपनी पावर का यूज करके जो मेरी जुआ में खाने की कमी चल रही है उसको दूर कर सकता है। पर इस चैप्टर में हमें पता पड़ा है कि किलिंगम की पावर से जो खाना आएगा ना वो खाना तो होगा लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी और यही है किलिंगम के डेविल फ्रूट की वीकनेस। वो सपनों को रियलिटी में तो बदल सकता है लेकिन उनके अंदर वो पावर नहीं होगी जो उनके अंदर सच में है। और यार अब हर सपना तो कोई नाइट में नहीं होता ना, कई सपने अच्छे भी होते हैं। लाइक लूफी का ड्रीम ले लो, और लूफी से मुझे याद आया कि लूफी और किलिंगम की पावर थोड़ी बहुत सिमिलर है, क्योंकि लूफी भी अपने क्लाउड से कुछ भी क्रिएट कर सकता है। लाइक उसने पहले वो गॉगल्स बनाए थे, उसके बाद उसने वो बेसबॉल बैट बनाया था और इनकी पावर बस सिमिलर है, इसमें कोई कनेक्शन वगैरह मत ढूंढो। और दूसरी साइड सोमर्स की पावर भी कुछ कम नहीं है और भाई उसकी पावर उसके कैरेक्टर जैसी है, एकदम घटिया। भाई सोमर्स की जो वाइब है ना एकदम सेलेस्टियल ड्रैगन वाली है। भाई सोमर्स गनको से कह रहा है कि इस खेल में मजा पता है कब आएगा, जब ये पेरेंट्स और बच्चों के बीच होगा वो कांटों वाला खेल। वो साफ बोल रहा है कि पेरेंट्स तो कांटों की परवाह नहीं करेंगे, वो तो अपने बच्चों को अपने पास रखेंगे और बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखेंगे। मुझे नहीं पता कि सोमर्स की फाइट सांजी से होगी या नहीं होगी, पर सांजी भाई इसके मार मार कर कुल्ले लाल कर देना। भाई देखो पेरेंट्स जब अपने बच्चों को छुएंगे कांटे होने के बावजूद तो इसको बंदे को मजा आएगा। भाई सबसे पहले इसको निकालो एल्बम से। और जब सोमर्स ये सारी बातें कर रहा होता है हम उसके लेफ्ट आर्म में कुछ विंग्स देखते हैं, वो भी कांटों वाली, जो मुझे बिल्कुल जोसेफ जोस्टार की याद दिला रही है जब अपना हेरमिट पर्पल यूज करता है, बिल्कुल सेम है। भाई सोमर्स के हाथ में तो कांटे है लेकिन लोकी के हाथ में जो हथौड़ा है ना वो एक पौने क्लिफ है। भाई पिछले चैप्टर में हमने देखा है कि जब लोकी अपना हैमर उठाता है और एडम ट्री की देकर मारता है ना तो क्या ही बवाल होता है। भाई लोकी की एक बार साइज देखो तो उसका हथौड़ा तो कम से कम एक पौने क्लिफ के बराबर हो ही सकता है। वैसे किसी रोड पौने क्लिफ को एक हैमर बनाना ये किसी बकवास से कम बिल्कुल भी नहीं है। भाई बंदे पता नहीं कौन से सस्ते नशे करते हैं, आई डोंट नो। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोकी एक बच्चा था तो वो स्पाइक कनावो को अपने वेपन के तौर पर इस्तेमाल करता था और भाई ये बिल्कुल काइडो के कनावो जैसा दिख रहा है। तो आई थिंक ओड़ा कहीं ना कहीं तो हिंट दे रहा है कि लोकी और काइडो और किंग हेराल्ड के बीच कुछ ना कुछ तो कनेक्शन पक्का है, क्योंकि हमने काइडो की बैक की स्टोरी में भी देखा है कि वोडका किंगडम का राजा उसे मरीन को बेचना चाहता था ताकि उसे एक रेवरी पास मिल सके। और रिकेंड चैप्टरों में हमें पता पड़ा
है कि हदरुद्दीन की जो माँ थी ना वो एल्बफ की नहीं थी बल्कि बाहर से आई थी। तो मेरा मानना है कि हदरुद्दीन की माँ शायद वोडका किंगडम से आई हो। और काइडो को देखकर समझ में आता है कि वो एक प्रॉपर इंसान तो बिल्कुल नहीं है, उसका जायंट से कनेक्शन है क्योंकि उसके सर में वो एशियन हॉर्न है। मुझे तो यही लग रहा है कि कोलन का जो जायंट और ह्यूमन से क्रॉसओवर है ना वही काइडो के केस में। और भाई चैप्टर 1143 में ये साफ कहा गया है कि लूफी कभी भी अपने ओपोनेंट्स को नहीं मारता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि काइडो एल्बफ में आएगा, लेकिन आई एम श्योर वो जिंदा है और फ्यूचर में भाई वो बवाल मचाएगा। तो इन द एंड कंक्लूजन केवल यही निकलता है कि काइडो किंग हेराल्ड का भाई हो सकता है। और एक और बात, लोकी की आंखों पर बचपन से पट्टी बंधी हुई थी। भाई इन सब का मतलब क्या है? लोकी कहीं अंधा तो नहीं है। और एक बात तो पक्की है, उसके पास फ्यूचर साइट तो है क्योंकि उसने गनको के अटैक को आते हुए देखा था। और चैप्टर 1143 के एंड होते होते हमें पता लग चुका है कि लोकी इज इनोसेंट, उसने अपने फादर को नहीं मारा। अब या तो ये कह लो कि किंग हेराल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ था या फिर उसको किसी और ने मारा, ये अभी क्लियर नहीं है। तो वेल हमने चैप्टर के हर एक मेन पॉइंट के बारे में बात तो कर ही ली है, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। और हाँ, मैंने सारी थ्योरीज और थ्रेड को ब्रेक किया है, तो सब्सक्राइब और लाइक बटन को फोड़ना तो बिल्कुल मत भूल जाना।